Hello everyone, welcome back to my channel. So recently I had the opportunity to experience पहाड़ी लाइफ जब मेरी फ्रेंड रेनू ने मुझे इनवाइट करा था उसके गांव जाने के लिए एंड ऑफ कोर्स आई अग्रीड एंड हम लोग गए। तो इस व्लॉग में आप लोग वही देखने वाले हैं। तो चलो लेट मी टेक यू ऑन अ ब्यूटीफुल जर्नी विद मी। तो हम लोग जा रहे हैं स्टेट बस से एंड मैं लेट हो गई थी तो मैंने बहुत मुश्किल से एंड मोमेंट पे बिल्कुल भाग दौड़ के बस पकड़ी है एंड हम लोग को जाना है लोहा घाट। तो हम दिल्ली से लोहा घाट जा रहे हैं। लोहा घाट की कोई डायरेक्ट बस हमें मिली नहीं तो फिर हम लोग जा रहे हैं, पहले हम जाएंगे टनकपुर एंड देन वहाँ से हम एक और बस या फिर शेयरिंग कैब जो भी हमें मिलेगा हम वो लेंगे। उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे अभी डिनर ब्रेक के लिए एंड बस में हो रही है लड़ाई और सब लोगों का मस्त एंटरटेनमेंट होता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के मुंह पे घुस गए। हम लोग टनकपुर पहुँचने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा लगेगा एंड यहाँ अभी बस पूरी खाली हो चुकी है एंड सिर्फ हम ही लोग बचे हैं। और भाई एकदम मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि हम आगे बैठे हैं और एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है सब जगह से और मतलब बस बिना रुके चल रही है क्योंकि सुबह का टाइम है, रास्ता खाली है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टनकपुर पहुंचने के बाद हमने अपनी बस चेंज कर ली थी एंड अभी हम चंपावत पहुंच गए हैं और यहाँ पे बस हमारी थोड़ी देर के लिए रुकी थी टी ब्रेक के लिए और बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो एकदम मतलब स्केरी सा भी लग रहा था और ब्यूटीफुल भी लग रहा था एट द सेम टाइम। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लोहा घाट एंड अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं भैया का जो हमें यहाँ से गांव लेके जाने वाले हैं। और यहाँ आते ही मेरा जितना भी सर दर्द बस में हो रहा था और जितना भी जैसा भी मुझे मोशन सिकनेस जैसा फील हो रहा था वो सब एकदम ठीक हो गया है। इतनी फ्रेश हवा यहाँ पे है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। ठीक है अभी हाँ मैं तो लाई नहीं हूँ। टी टाइम। तो भैया आ गए थे और हम लोग अभी गांव के रास्ते में जा रहे हैं। हमारे साथ रेनू की अम्मा और ताई जी तो साथ में आई थी और रास्ते में हमें इसकी बुआ भी मिल गई। तो फिर अभी हम सब लोग जा रहे हैं और ये लोग पहाड़ी में कुछ बातें करते हुए जा रहे हैं जो मुझे 1% कुछ नहीं समझ में आ रहा बट सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है बाय। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इन भैया ने आगे ना गाड़ी में बेल लगा रखी है एक छोटी सी। तो जैसे कोई भी मंदिर आता है तो ये वो बेल बजा देते हैं। तो जैसे हम पूछते हैं ना वैसे ये बेल बजा देते हैं। बड़ी सुंदर सी लगी मेरे को ये चीज़। यहाँ पे सो फाइनली हम लोग रेनू के गांव पहुंच गए हैं एंड गांव भी नहीं पहुंचे, भैया ने हमें यहाँ पे उतारा है। अभी हम यहाँ से चल के जाने वाले हैं नीचे। 1 किलोमीटर के अराउंड रास्ता है। 2 रास्ते थे वैसे, जो दूसरे वाला था उससे हम जल्दी पहुँच जाते बट वो ज़्यादा स्टीप था। तो शुक्र हो भैया का क्या उन्होंने हमें यहाँ उतार दिया और अभी हम यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं। गंदा तल्ली खड़ा। बेवकूफ़। अबे क्योंकि ये नीचे है तो इसीलिए ये तल्ली खड़ा है। अच्छा अच्छा। तल्ली मतलब नीचे। हाँ बस मुझे इस गांव का मीनिंग पता है नाम का। हाँ। तो अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी हम आगे उधर पे घर है ना सारे, उधर जाएंगे। हाँ अभी हमें वहाँ जाना है, दिख रहा है वहाँ पे। वही गांव वो है और हमारा गांव वो है, मतलब दोनों
मिले ही हुए हैं गांव, पर वो ऊपर रोड पे है, वहाँ पे शॉप्स भी हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। है। हाँ, एक दुकान है। अच्छा। और अभी हम वहाँ ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं और हमें नीचे और जाना है। ये लोग पीछे रुक गए रेस्ट करने के लिए। अपने साथ चलो। वाइट वाली क्या होता है? तभी शेरा। आगे लेके अब क्या सुन रहा है? इतना चलने के बाद हम लोग आ गए हैं रेनू की चाची के घर और इतना प्यारा घर है इनका, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मन को एकदम ठंडक से पहुंच गई है यहाँ पे आते ही। हम लोगों ने मुश्किल से घर पर आके 10 मिनट रेस्ट किया होगा एंड फिर खाना खाते खाते रेनू ने मुझे बताया कि नीचे पहाड़ों के एक नदी है जिसको ये लोग गार्ड बोलते हैं, तो हम वहाँ जा सकते हैं। तो ये सुन के फिर पेशेंस तो रहा नहीं थोड़ा सा भी, तो फिर अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। अच्छा भाई, कैमरे से डर रही हो गया हूँ। अब कैसा हूँ? कहाँ से आ रहे हो? गाय चराने से अच्छा, टट्टी कर रहे हैं, हाथ छोड़ रहा हूँ। रुपया हो गए हैं ये, क्या? रुपया हो गए हैं। अच्छा, 100 के, 1000 के, 2 कितने हुए फिर आज? आज हो ही गए 15-20 हजार। अच्छा, डेली के 15-20 हजार हो जाते हैं। ठीक है। ये नदी इतनी सुंदर है और इतना पानी यहाँ का ठंडा है और एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी। पानी कम है नदी में क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और बारिश भी नहीं हुई है अभी तो। बट रेनू बता रही थी कि जब वो पहले आई थी तो उसने पानी का लेवल था वो अच्छा खासा होता था पहले, लाइक ये जो जहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं ना यहाँ तक पानी होता था, अब बहुत कम हो गया है। बट स्टिल इतनी प्यारी जगह है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सेकेंड, हम जा रहे हैं वापस। गार्ड में खूब मौज मस्ती करने के बाद, पूरा गीला होने के बाद और अपना हमें जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ करना था वो सब करने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और अभी हम आधे रास्ते तक नहीं पहुँचे और हमारी इतनी बैंड बज रही है, चढ़ा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि बस कोई आए और हमें लेके चला जाए। पहुँच गए। बस टाइम पे पहुंच लिया ना मैंने। हाँ, हंसा भी नहीं जाना मेरे से गाइस। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग घर तो आ गए, क्योंकि मुझे तो एक पॉइंट पे लगा था कि हम घर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे आज। अपनी नींद पूरी करने के बाद हम लोग अभी उठे हैं शाम को। हम उठे तो सनसेट देखने के पर्पस से थे, हम जाएंगे कहीं पे अच्छा स्पॉट देख के सनसेट देखेंगे, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि सनसेट पहाड़ के दूसरी साइड से होता है, तो अभी हमें सनसेट तो नहीं देखने को मिलेगा। तो फिर हम बैठ के सामने वाले पहाड़ों का व्यू देखने वाले हैं बस। यहाँ रेनू के घर में एक छोटा सा बच्चा आया हुआ है जिसका नाम अंकुश है, एंड ये बकरियों के साथ खेल रहा है और बकरियाँ इसके साथ खेल रही है। बहुत शैतान है ये, दोनों में से कौन किसके साथ खेल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप चुप के देख रही हूँ मम्मी कि क्या नमूना है ये देख। यहाँ की बकरियाँ बहुत क्यूट है, मतलब मैंने पहले भी बकरियाँ देखी हैं बट यहाँ की बकरियाँ ज़्यादा क्यूट है, तो मुझे बकरी बहुत अच्छी लगने लग गई है।
कुर्सी लगी है उधर, उसमें रख के फिर नहीं नहीं यहीं पे बैठेंगे। वहाँ बैठोगे जा। हम लोगों ने रात में खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है और जिस चीज़ के लिए हम आए हैं मेन वो इन दो लड़कों का जनेऊ संस्कार है जो कि कल होने वाला है। तो उससे पहले और भी चीज़ें होंगी जिसके लिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे घर में बहुत सारी लेडीज़ आई हुई हैं, गांव की भी और बाहर से भी, जिनको इसकी चाची ने इनवाइट करा हुआ है वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। एंड अभी इन दोनों बच्चों की मेहंदी लगने वाली है और फिर उसके बाद सबके लगेगी, मतलब सब औरतें भी लगाएंगे और हम भी लगाएंगे। तो अब यहाँ पे वो होने वाला है। पहले इनको मेहंदी लगेगी, फिर इनकी मम्मी को लगेगी, फिर चाचा को लगेगी। ठीक है? हाँ, मैं तेरे को मार दूंगी। तो आज है पूजा का मेन दिन और हम लोग उठ गए थे और हम लोग रेडी भी हो गए थे, तो और पूजा में भी टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि तब तक हम अपनी फ़ोटोज़ ही खींच लेते हैं। देखो कितना सुंदर है। तो यहाँ पे पंडित जी अभी पूजा के लिए, अंदर पूजा चल रही है और ये यहाँ पे बाहर हवन कुंड बना रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हवन होगा। पूजा के बाद इन बच्चों के हल्दी भी लगेगी। तो प्रॉपर लाइक एकदम शादी जैसा होता है, जैसे मेहंदी हल्दी देन शादी, तो वैसे ही इनका भी हो रहा है। इनकी मेहंदी लगी थी रात में और अब हल्दी भी लगेगी। फिर उसके बाद ये हवन में बैठेंगे एंड देन हवन में बैठने के बाद इनके बाल कटेंगे और ये दोनों भाई गंजे होंगे और फिर उसके बाद ये लोग भिक्षा मांगेंगे और उसके बाद जाके इनका जनेऊ संस्कार का पूरा जो है वो कंप्लीट होगा। लाइक इट्स अ फुल प्रोसेस जो अभी चल रहा है। नाम में करिष्माणं पूर्णाकर्ण कर्णवेद तू इनको दे दे। थैंक यू। तो पूजा वगैरह सब ख़त्म हो चुका था, खाना पीना भी हो गया था एंड अभी यहाँ पे चल रहा है डांस। तो यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं एंड अभी हम भी करेंगे और उसके बाद अभी रात में भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जिसके बारे में आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।